नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा और ये है रेंचो। आपका स्वागत है राजा रेंचो शो में। रेंचो, तूने आज तक सुना है कि 50 लाख रुपए से 5,000 करोड़ की कंपनी बन जाए? देखा है ना, 21 दिन में पैसा डबाई। तूने नहीं देखा क्या? लक्ष्मी चिट फंड। नहीं रेंचो, अब नाम बदल गया है। अब इसका नाम हो गया है कांग्रेस चिट फंड कंपनी। राजा, इतने में तो मैं आईपीएल टीम खरीद लूं। नहीं रेंचो, ये आईपीएल नहीं, ये आईपीसीएल है, इंडियन पॉलिटिकल कांग्रेस ग्रुप। तुझे बता दूं कि 9 अप्रैल 2025 को ईडी मतलब कि ईमानदारी डिपार्टमेंट ने कांग्रेस कार्यालय में पहला थप्पड़ जड़ दिया है। इस थप्पड़ का नाम है नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। इसकी चार्जशीट भी पब्लिक कर दी गई है। कौन कौन फंसा इस बार राजा? कोई नया नाम है या फिर वही पुराना फैमिली पैक? रेंचो, फैमिली पैक तो मेरा फेवरेट है, तुझे पता ही है ना। लेकिन इसमें इस बार सबसे ऊपर है सोनिया गांधी। वही ना, एक्यूज नंबर 1। और हाँ, राहुल बाबा। ये तो पक्का एक्यूज नंबर 2 होंगे। 40 बार पीछे रह गए। और साथ में है राहुल गांधी के अंकल सैम पित्रोदा, वो एनआरआई वाले गूगल बाबा। हाँ, और हमारे पत्रकार महोदय सुमन दुबे। वो पत्रकार जो गांधी जी के दोस्त थे। हाँ, और सुमन भंडारी भी। वो डिटॉक्स मर्चेंडाइज वाला। बिल्कुल। और 2 कंपनियां भी, जिनका नाम है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी डिटॉक्स मर्चेंडाइज। तो इस मामले में ईडी क्या बोल रही है? पूरा मामला क्या है ये तो बता। रेंचो, तुझे बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने एजेएल एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को 90 करोड़ 21 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया था। अब रेंचो तो सोच रहा होगा कि ये एजेएल करती क्या थी। तुझे बता दूं कि एजेएल नेशनल हेराल्ड, नवजीवन कौमी जैसे अखबार छापा करती थी, लेकिन ये 1992 से ही बंद थी। ओह, तो अखबार बंद है लेकिन पैसा चालू। सही कह रहा है रेंचो। लेकिन तुझे पता है उसके बाद क्या हुआ? उस लोन को एक यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने खरीद लिया मात्र 50 लाख रुपए में। और तुझे पता है इस यंग इंडिया कंपनी में 76% हिस्सेदारी किसकी थी? ये पक्का सोनिया जी और राहुल बाबा की होगी। बिल्कुल रेंचो, तू फिर से इस बार सही हो गया। मतलब 50 लाख में 2000 करोड़ की संपत्ति हथिया ली और अब इसकी कीमत 5000 करोड़ रुपए है। वाह, इसे कहते हैं लुटियन लॉजिक या फिर कांग्रेस लुटियन लॉजिक। हाँ रेंचो, लेकिन अब ईडी कह रही है कि ये आपराधिक षड्यंत्र है, मतलब एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तुझे बता दूं कि अब तक 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है, जिसमें नेशनल हेराल्ड हाउस भी शामिल है। राजा, 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने दिया। पार्टी है कि बैंक? हाँ रेंचो, अब कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई। कांग्रेस अब गांधी एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड बन चुकी है। अब यहाँ देश नहीं, यहाँ बिजनेस चलता है। राजा, धर्मार्थ संस्था वाली बात क्या है? कुछ लोग कह रहे थे कि यंग इंडिया चैरिटी करती थी। चैरिटी? हाँ, चैरिटी तो करती थी, गांधी परिवार को लाभ पहुंचाने वाली चैरिटी। रेंजो, तुझे बता दूं कि यंग इंडिया धारा 25 के तहत एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत है। और जब ईडी ने इनसे पूछा कि अपना कुछ धर्मार्थ वाला काम दिखाओ, उन्होंने कह दिया नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ मिल नहीं रहा। और कांग्रेस क्या बोल रहे हैं अब? रेंजो वही पुराना नाटक, अपना पुराना टेप चला रहे हैं। कौन सा? राजनीतिक प्रतिशोध? हाँ बिल्कुल, तुझे तो पता ही है ना। जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये तो राज्य प्रतियोजित अपराध है। मतलब पकड़े गए तो तुरंत बोले मोदी जी हमें फंसा रहे हैं। ओ मोदी जी, आप तो खतरनाक निकले। 2010 में किया गया, 2025 में पकड़ लिया। और सुन रेंचो, 1981 में जब भोपाल में लीकेज हुआ था ना, तब भी एजेएल को 1 लाख की जमीन मिली थी। पता है क्यों? अखबार छापने के लिए। तुझे मिली क्या? नहीं, मेरे को मिली क्या? आपको मिली क्या? लेकिन जब पीडीआई ने 2011 में चेक किया तो वहाँ प्रेस नहीं, प्रॉफिट का प्रेस चल रहा था। मतलब जमीन भी सस्ती, काम भी झूठा और कमाई भी भारी। ट्रिपल एक्सेल स्कैम हो रहा है यहाँ पे। हाँ रेंचो, अब तू बोनस ले, रॉबर्ट वाड्रा वाला बोनस। तुझे बता दूं 2008 में रॉबर्ट वाड्रा ने 7.5 करोड़ में जमीन ली। उस पर सरकार ने कॉलोनी बनाने की परमिशन भी दे दी और फिर वही जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दी। पता, पैसा ही पैसा हो गया। राजा जी, क्या ये सब गरीबी हटाओ का नया वर्जन है? गरीबों को हटाओ, जमीन बढ़ाओ और मौज बनाओ। सही कह रहे हैं जो, ये नेशनल हेराल्ड नहीं, ये नेशनल प्रॉपर्टी हंट है। अब देखना तो ये है कि 25 अप्रैल को जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं। इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं या जेल की टिकट? राजा, तुझे पता है अगर राहुल बाबा अंदर गया तो क्या कहेगा? क्या कहेंगे रेंचो? मुझे समझ नहीं आ रहा सालों ने किस धारा में अंदर डाला है। हाँ रेंचो, और सोनिया जी कहेंगी कि ये लोकतंत्र की हत्या है। असल में ये है 5,000 करोड़ की डेमोक्रेसी डकैती।